अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा वे ऑफ स्टडीइंग है या जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें कोई फन एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें फन एलिमेंट आ जाए, आप पढ़ते पढ़ते हंसते भी रहो, मजा भी आए और याद भी हो जाए और उसको ना भूले, पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। और पॉसिबल ही नहीं है, आसान है। इसको बार बार बोलते रहना अपने दिमाग में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अब जरा आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। ऐसा क्या होता है जो एक बार हमको याद हो जाता है और हम उसको भूलते नहीं हैं? ट्रेजेडी। वन इज ट्रेजेडी, सेकेंड इज पहला प्यार। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में छप जाती है, जैसे 3 इडियट्स की कहानी। मूवी देखी है सबने 3 इडियट्स? हाँ, तो उसकी पूरी कहानी याद है? उसके लिए कुछ रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है। इस मूवी में जो बढ़िया मूवीज होती हैं या हमारी लाइफ में जो भी कुछ बढ़िया होता है, कुछ मेमोरीज होती है, बढ़िया मेमोरीज या बहुत खराब मेमोरीज, इन सब में क्या कनेक्शन है? ये सब कहानियां हैं। जिन चीजों में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, उन मोमेंट्स को हम भूलते नहीं हैं जल्दी से। थियोरेटिकली जिसको हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। मतलब एक तरीके से उसमें कोई रस नहीं है। कितना अच्छा वर्ड है ना, मतलब कोई रस आना चाहिए, आप समझ गए ना? मतलब कुछ मजा आना चाहिए, अंदर कुछ ऐसी सेंसेशंस होनी चाहिए कि कोई कमाल का एक्सपीरियंस हो। इट इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जिस घर में रहते हो, इससे पहले हो सकता है आप किसी और घर में रहते थे बचपन में, तो उस घर की यादें आपके पास में है कि घर कहाँ था, कैसा था, कहाँ से सीढ़ियां थी, याद आ रहा है सब कुछ? देखो, सब कुछ दिमाग में वैसा का वैसा है, फ्रेश है, मतलब पुराना नहीं हुआ है और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। उस घर में मेरे को वहां पर चोट लग गई थी, मैं वहां पर गिर गई थी सीढ़ियों से, मेरी जो मम्मा है वो मुझे उस डॉक्टर के पास में लेकर के गई थी, फिर उस डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मुझे लगाया था पिछवाड़े पे, फिर उसके बाद में उसने लालच दिया था कि मैं क्या करूंगा, इस सिरिंज निकाल करके तुमको इंजेक्शन दे दूंगा खेलने के लिए। समझ रहे हो? ऐसी ऐसी कुछ यादें होती हैं जो जुड़ी हुई है। ये मैं अपनी कहानी बता वो क्या करता था, सिरिंज निकाल के, वो जो सुई थी उसको निकाल के फेंक देता था डॉक्टर, और वो इंजेक्शन मेरे को दे देता था, तो वो मेरे पास इकट्ठे हो जाते पानी भर के व्हाटएवर। तो देख रहे हो, ये सब याद है, छपा पड़ा है कि मैं किस घर में रहता था, वहां पर ऊपर एक आंटी रहती थी, वो डोसा बड़ा अच्छा बनाती थी, व्हाटएवर। तो ये सब चीजें दिमाग में छपी हुई है, ऐसे ही आपकी भी छपी हुई होंगी। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो आप भूल जाओगे, लेकिन अपना खुद का नहीं भूल सकते। तो नंबर 1, पढ़ाई में जो भी कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी है, उसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, फालतू की कहानियां नहीं बनानी है, उस कहानी को खुद से जोड़ना है। अब इसके एक लेवल और डीप में चलते हैं। पढ़ाई है क्या, पहले इसको समझते हैं। जो हम पढ़ते हैं सुबह से रात तक, वो क्या है? उसमें 3 चीजें हैं। एक है वर्ड्स। आपकी बुक्स में क्या है? वर्ड्स। इंटरनेट पे आप क्या पढ़ते हो? वर्ड्स। बुक में पढ़ा, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, गूगल पे जाकर के सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? वर्ड। उसका मतलब निकल करके आ रहा है, वो क्या है? वर्ड। ठीक है, उन वर्ड से रिलेटेड इमेजेस माइंड में पड़ी होती है। वर्ड्स अपने आप में समझ नहीं आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी कोई इमेज माइंड में पड़ी ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो आप समझ नहीं सकते तो याद कैसे करोगे? चैलेंज हमारा क्या है, ये पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, कि याद करना है, और इस तरीके से याद करना है कि उसको हम भूले ही ना। एक है वर्ड्स, दूसरे हैं नंबर्स, है कि नहीं? नंबर्स। तीसरा क्या है? सिंबल्स। तो अगर किसी तरीके से इन नंबर्स के साथ में हम कुछ इमेजेस को जोड़ दें और उन इमेजेस के साथ में कहानी जुड़ी हुई हो, जिस कहानी का हीरो मैं हूं, तो इस कहानी के बेस पे हम कोई भी नंबर याद कर सकते हैं। सिंबल्स को उसमें कन्वर्ट कर दे तो सिंबल्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई फॉर्मूला है, उसको हम याद कर सकते हैं।